न्यायाधीश की हत्या करने वाले महान क्रांतिकारी को फांसी। 21 सितंबर 1871 को हुई न्यायाधीश जॉन पैक्सटन की हत्या की जांच वास्तव में ब्रिटिश प्रशासन के लिए संतोषजनक नहीं थी। अब्दुल्ला के उत्तरों से अंग्रेजी हुकूमत को अपने खिलाफ साजिश की बू आ रही थी, जो मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति पॉल को निराश करने में कामयाब रही। यहाँ तक कि उसने अब्दुल्ला को कम सजा का लालच देने की भी कोशिश की, लेकिन भारत माँ का वो महान क्रांतिकारी इतना वफादार था कि चुप रहा। ये ब्रिटिश प्रशासन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें यकीन था कि पैक्सटन की हत्या के बाद एक बड़ी साजिश सामने आने वाली थी। इसलिए न्यायमूर्ति पॉल ने ब्रिटिश सरकार को एक नोटिस जारी करके अब्दुल्ला के दोस्तों और परिवार के ठिकानों पर छापेमारी और जांच का आदेश दिया और कहा कि संदिग्ध बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उनका संदेह तब हकीकत में बदल गया जब उसी साल अंडमान में मेयो की हत्या कर दी गई। संयोगवश उनका हत्यारा शेर अली अफरीदी था, जो अब्दुल्ला का भाई और कट्टर वहाबी था। बांटो और राज करो के दबाव में 19वीं सदी के भारत को राजनीतिक माहौल में संदेह और अशांति की एक खास लेकिन बड़ी धारणा का सामना करना पड़ा, खासकर 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद। हर कोई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम उत्साह के साथ भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश शासकों पर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। पृथ्वी जल के नीचे डूब गए हैं और मनुष्य आकाश तक चढ़ गए हैं। कुत्ता दीवार खा रहा है। भले ही किसी पागल की बातें लगती है, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर जॉन पैक्सटन नॉर्मन की हत्या के बचाव में अब्दुल्ला ने कुछ यही कहा था, ताकि उसके असल मकसद तक अंग्रेजी हुकूमत के हाथ कभी न पहुंच पाए, जिसके चलते अब्दुल्ला को फांसी की सजा मंजूर थी। अब्दुल्ला को बाद में फांसी दी गई। उनके चित्र अब संग्रहालयों और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। बाद के सालों में भी ऐसा हुआ। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जो अत्याचारों को समाप्त करना चाहते थे, उनकी पहल से भी अंग्रेजी हुकूमत डर गई। जैसे भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार डाला और फांसी पर चढ़ गए, प्रतिरोध की लौ जल। शक और उससे जुड़ी हुई परिभाषा की शक्ति ऐसी है कि वे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गलत तस्वीर प्रस्तुत करती है। कुछ ऐसा ही हुआ मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे क्रांतिकारी के साथ, जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गया। ये वास्तव में दुखद है कि अब्दुल्ला जैसे कई कट्टरपंथियों पर या तो किसी का ध्यान नहीं गया या लोग उन्हें गलत समझते रहे। कई अज्ञात और अनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, जिन्हें अज्ञात ही रखा गया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भले ही उनका तरीका हमें गलत लगे, वो अलग तरह से सोचते हो, हमारे साथ उनके विचार ना मिलते हो, लेकिन मकसद उनका साफ था। वो भी भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना चाहते हैं। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।